बच्चों, इस पद्यांश की व्याख्या से पहले मैं इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपको देती हूँ। महाकवि सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म रुनकता नामक गांव में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थल मानते। सूरदास जी जन्मांध थे अथवा नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत है, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है जो जन्मांध व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः वे बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में इनकी मृत्यु हो गई। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। वैसे तो इनके ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, लेकिन इनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। पहला सूर सागर, दूसरा सूर सारावली और तीसरा साहित्य लहरी। प्रस्तुत पद्यांश भी महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत है। आइए अब इस पद्यांश की व्याख्या समझते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। इस पद्यांश में महाकवि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव से युक्त होकर के कहते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराय। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बंदों वंदना करता हूँ, अर्थात मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा यानी दया से पंगु माने लंगड़ा व्यक्ति, गिरि माने पर्वत को लंघे लांग जाता है। जिसकी दया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, वह देखने लगता है। बहिरो सुने, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वह फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और जो रंक है, गरीब, निर्धन या कंगाल व्यक्ति है, वह भी राजा की भांति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणा से युक्त दयावान स्वामी जो कि असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं, उनके बार बार बंदौ तिहि चाही। उन प्रभु के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ पे देखिए, चरण कमल, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, इसलिए चरण कमल में रूपक अलंकार है। और जैसे ये बार बार एक ही शब्द 2 बार आता है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। सूरदास जी ने अपने पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तो इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।